भगवान धृतराष्ट्र, महाभारत में धृतराष्ट्र का नाम सुने ना, अंधा था। जब भगवान उन्हें समझा रहे थे, कह रहे थे कि अब तो हो गया, मैं निकलता हूँ, ऐसे वैसे बात कर रहे थे भगवान, उसी बीच में धृतराष्ट्र कहता है, कृष्ण आप एक बात बताओ, मुझे ये चीज समझ में नहीं आया, मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा कर्म किया था प्रभु, जो मेरे नजरों के सामने मेरे इतने विशाल विशाल काया वाले पुत्र था, 100 पुत्र मेरे 100 पुत्र मेरे आंखों के सामने मर गए, लेकिन मैं किसी की भी रक्षा नहीं कर सका। अगर मैं दुर्योधन की मोह में नहीं पड़ा रहता तो आज मेरे पुत्र नहीं मरते। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसके कारण से मेरे 100 पुत्र मेरे आंखों के सामने मर गए। और तो और मैं जन्म से अंधा हूं, हो सकता अगर मेरी नेत्र रहती, मेरी आंखें से दिखाई देता तो आज ये दशा नहीं होता। मैं अंधा क्यों हुआ? भगवान कृष्ण कहते हैं, राजन तुम पूर्व जन्म में भी बहुत बड़ा साम्राज्य का राजा था, बहुत बड़ा राजा था। तेरे सरोवर में एक हंस और हंसिनी रहा करती थी, हंस और हंसिनी रहा करती थी। तेरे से मित्रता हो गया था हंस का, तू भी हंस के ऊपर आंख बंद करके भरोसा करता था और हंस भी तेरे ऊपर आंख बंद करके भरोसा करता था। हंस का नियम होती है कि हर ऋतु में वो स्थान चयन कर देते, एक स्थान पे नहीं रहते, कभी इस ऋतु में यहाँ पे, उस ऋतु में वहां पे, ऐसे चयन करते जाते हैं। उस हंस का 100 पुत्र था। ऋतु समाप्त हुई, हंस कहता, मित्र मैं तो इतने सारे बच्चों के साथ भ्रमण नहीं कर सकता, एक काम करता हूँ, मैं अपने बच्चों को तुम्हारे पास छोड़ देता हूँ और मैं अपने पति पत्नी तक के मैं फिर वापस आ जाऊंगा। धृतराष्ट्र कहता है ठीक है। राजन की जब जैसे ही हंस और हंसिनी वहां से निकला, राजन को एक बीमारी धर ली, और वो बीमारी ऐसी धर ली कि वो बीमारी ठीक ही नहीं हो रहा था। राजा का प्राण कंठ तक अटक चुकी थी। राजा के पास बहुत सारे वैद्य आए, बहुत सारे वैद्य आए, और वैद्य आकर जब वो राजा के बारे में विचार करते हैं तो किसी ने प्राण उनकी बचाने की नहीं सोच सकी। राजा भी थक गई, हार गए, सारी प्रजा सब परेशान हो गए कि राजा का अब क्या होगा। इसी बीच में एक वैद्य आया और वैद्य आकर कहते हैं कि राजन मैं आपकी प्राण की रक्षा कर सकता हूं। बोले कैसे? बोले मैं जिस प्रकार से आपको दवा बताऊंगा वो दवा का आप पान करोगे तब मैं आपके प्राण बचाऊंगा। मरता क्या नहीं करता। उसने बोला तू जो बोल मैं करने के लिए तैयार हूं। वो वैद्य कहता है कि अगर आप राजन, अगर आप हंस की अगर मांस आप भक्षण करोगे तो आपकी प्राण बच जाएगी। बोले ऐसा क्या हो गया हंस में जो हंस की मांस भक्षण करने से प्राण बच जाएगी? कहते हैं, वैद्य कहते हैं कि हंस जो है ना हमेशा मोती चुगती है, और मोती का जो भस्म बनता है उसी से हंस का शरीर निर्माण होता है, जिसको भक्षण करने से आपके शरीर में जान आ जाएगी, आप पुनः पहले जैसे रहने लगोगे, जीने लगोगे। बस जो भोजन पकाने वाले जो रसोई होते हैं, रसोई को आदेश दिया गया, एक हंस को पकड़ के उसे राजा के सामने परोसा गया। राजा ने उसे भक्षण किया।
राजा जब भक्षण करता है तो राजा को इतना स्वाद आता है, इतना सुंदर लगता, वो कहता अरे इतना सुंदर भोजन तो आज तक मैंने नहीं किया। किसने इस भोजन को बनाया? रसोई आके कहता मैंने बनाया। बोले ये उपहार ले। अपने गले से सोने का हार निकाला और रसोई के हाथ में दे दिया। रसोई तो खुश। बोले इसी प्रकार से जो मुझे सुंदर भोजन पका के खिलाएगा मैं उसे ऐसे ही उपहार दूंगा। अब रसोई वाला तो उपहार के लालच में आके रोज एक हंस को पकड़ता और रोज राजा के समीप परोस देता। समय व्यतीत हुआ, उस 100 हंस का मांस राजा को खिला दिया। ऋतु समाप्त होती है, हंस वहां पे पधारता है और हंस कहता है राजन मेरा पुत्र कहाँ है? बहुत दिनों हो गई मैं अपने पुत्र से मिला नहीं हूं। हर पुत्र का याद आता था मुझे, लेकिन क्या करूं, मिल नहीं पाता था। मेरे पुत्र को दे दो। राजा कटु वचन में कहता है तेरे पुत्र मेरे काम आ गए। तेरे पुत्र को मैं अपना आहार बना लिया। हंसिनी रोती बिलखती जमीन पर गिर पड़ती है। हंस कहता है मित्र तूने ये कैसा कर दिया? अरे मैंने तुझ पे भरोसा करके अपना पुत्र को सौंपा था और तू मेरे पुत्र को अपना आहार बना लिया। कहीं ऐसा ना हो राजन, जिस प्रकार से मैं तड़प रहा हूं अपने पुत्र के लिए, एक दिन तू भी अपने पुत्र के लिए तड़पे। इतना बात बोलने के पर ही राजा को क्रोध आ गया और राजा गरम सलाके लाकर दोनों हंस हंसिनी के नेत्रों में चुभा दिया। दोनों अंधे हो गए। दोनों अंधे हो गए। अब दोनों अंधे हो गए तो श्राप देता है कि मैं तो इस जन्म में प्राण को त्याग रहा हूं, लेकिन इसके बाद जब मैं जन्म लूंगा तो तुम्हारे भी 100 पुत्र का संहार करूंगा। तुम्हारे 100 पुत्र का संहार करूंगा और तू भी ऐसे ही मेरे जैसा पुत्र के वियोग में तड़पेगा और इसी तरह तू भी अंधा होकर